कानून और सामाजिक न्याय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कानून वह ढांचा है जो समाज को व्यवस्थित करता है, जबकि सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि इस ढांचे का लाभ सभी को मिले। एक अच्छा और बराबरी वाला समाज बनाने के लिए ये दोनों जरूरी हैं। कानून और सामाजिक न्याय का तालमेल ही एक समृद्ध और समतामूलक समाज की नींव रखता है। कानून हमें बताता है कि समाज कैसे चलेगा। यह नियम और विनियम स्थापित करता है जो हमारे दैनिक जीवन को नियंत्रित करते हैं। सामाजिक न्याय यह सुनिश्चित करता है कि इस कानून का फायदा सबको मिले। यह सुनिश्चित करता है कि कोई भी व्यक्ति या समूह पीछे न छूटे। इसका मकसद एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको एक जैसे मौके और अधिकार मिले। यह समानता और निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। सामाजिक न्याय को लाने में कानून का बहुत बड़ा रोल है। कानून के बिना सामाजिक न्याय की अवधारणा अधूरी रह जाती है। यह असमानता को दूर करने का एक मजबूत जरिया है। यह उन नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करता है जो समाज में व्याप्त असमानताओं को कम करने में मदद करते हैं। यह कमजोर वर्गों की रक्षा करता है। यह सुनिश्चित करता है कि समाज के सबसे कमजोर और हाशिए पर रहने वाले लोगों को भी न्याय मिले। यह निष्पक्षता को बढ़ावा देता है। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को समान अवसर और अधिकार मिले, चाहे उनकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो। हालांकि कानून और सामाजिक न्याय का रिश्ता बहुत पेचीदा है। यह एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें कई चुनौतियां और बाधाएं होती हैं। कानून के जरिए सच में न्यायपूर्ण समाज बनाना आसान नहीं है। इसके लिए निरंतर प्रयास और सुधार की आवश्यकता होती है। इस निबंध में हम कानून और सामाजिक न्याय के इसी रिश्ते को समझेंगे। हम उन तरीकों की जांच करेंगे जिनसे कानून सामाजिक न्याय को बढ़ावा दे सकता है। हम जानेंगे कि कैसे कानून समानता लाता है, बुनियादी अधिकारों की रक्षा करता है और संसाधनों को सब तक पहुंचाने में मदद करता है। यह समझना महत्वपूर्ण है कि कानून कैसे समाज में बदलाव ला सकता है। हम इन चुनौतियों पर भी गौर करेंगे और ऐसे उपाय सुझाएंगे जिनसे आने वाले समय में कानून सामाजिक न्याय के लिए सच में काम करे। यह एक सतत प्रक्रिया है जो समाज के विकास और प्रगति के लिए आवश्यक है। कानून का एक मुख्य काम है सबके लिए बराबरी सुनिश्चित करना। यह समाज में सभी व्यक्तियों के लिए समान अवसर प्रदान करने का प्रयास करता है। यह काम वो समाज के सभी लोगों को बराबर का मौका देकर करता है, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति से आते हो। कानून का उद्देश्य है कि सभी को समान अवसर मिले। कानून किसी भी तरह के भेदभाव को रोकता है। यह सुनिश्चित करता है कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अन्याय न हो। यह सुनिश्चित करता है कि हर किसी को, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से आता हो, बराबर मौके मिले। शिक्षा, रोजगार और अन्य सार्वजनिक सेवाओं में समानता को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसमें जाति, धर्म, लिंग या आर्थिक स्थिति जैसे फैक्टर्स शामिल हैं। ये सभी कारक समाज में भेदभाव का कारण बन सकते हैं और कानून इन सभी को ध्यान में रखता है। भेदभाव विरोधी कानून इसका एक अच्छा उदाहरण है। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि किसी भी व्यक्ति के साथ उसके व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अन्याय न हो। ये कानून किसी के भी साथ उसके व्यक्तिगत विशेषताओं के आधार पर अन्याय होने से रोकते हैं। ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी को नौकरी, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच हो। ये सुनिश्चित करते हैं कि सभी को नौकरी, शिक्षा और सार्वजनिक सेवाओं तक समान पहुंच हो। इससे एक ऐसा समाज बनता है जहां लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर आंका जाता है, न कि उनके पूर्वाग्रहों के आधार पर। इससे एक ऐसा समाज बनता है जहां लोगों को उनकी योग्यता के आधार पर आंका जाता है, न कि उनके पूर्वाग्रहों के आधार पर। यह समाज में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देता है। इसके अलावा अफर्मेटिव एक्शन को बढ़ावा देने वाले कानून ऐतिहासिक नुकसानों को दूर करने का लक्ष्य रखते हैं। ये कानून उन समूहों को अवसर प्रदान करते हैं जिन्होंने व्यवस्थित भेदभाव का सामना किया है। ये उन समूहों को अवसर प्रदान करते हैं
जिन्होंने व्यवस्थित भेदभाव का सामना किया है। ये कानून सुनिश्चित करते हैं कि इन समूहों को भी समाज में समान अवसर मिले। हालांकि कभी-कभी इन कानूनों पर बहस होती है, लेकिन ये एक अधिक न्याय संगत समाज बनाने का प्रयास करते हैं। ये कानून समाज में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देते हैं। ये मानते हैं कि सच्ची समानता के लिए पुराने अन्यायों को दूर करना होगा। यह समाज में निष्पक्षता और समानता को बढ़ावा देने का एक महत्वपूर्ण कदम है। सामाजिक न्याय के लिए बुनियादी अधिकारों की रक्षा करना सबसे जरूरी है। ये अधिकार मानव गरिमा और स्वतंत्रता के लिए बहुत जरूरी माने जाते हैं। ये सार्वभौमिक और अहरणीय हैं, यानी इन्हें किसी से छीना नहीं जा सकता। इन अधिकारों की सुरक्षा के लिए कानून एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। संविधान अक्सर इन बुनियादी अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनमें जीने का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और सुरक्षा का अधिकार शामिल हैं। इनमें बोलने की आजादी, धर्म की आजादी और शांतिपूर्वक इकट्ठा होने की आजादी भी शामिल है। कानून इन अधिकारों को लागू करने और लोगों को इनके उल्लंघन से बचाने के तरीके बताता है। उदाहरण के लिए, सेंसरशिप को रोकने वाले कानून अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी तरह निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार सुनिश्चित करता है कि सभी को न्याय मिल सके। यह अधिकार लोगों को मनमाने ढंग से गिरफ्तार और हिरासत में लेने से बचाता है। यह कानूनी प्रतिनिधित्व और निष्पक्ष सुनवाई की गारंटी देता है। चौथा भाग, संसाधनों का पुनर्वितरण, दूरियां कम करना। यह अध्याय उन तरीकों पर प्रकाश डालता है जिनसे हम संसाधनों को पुनर्वितरित कर सकते हैं और समाज में मौजूद असमानताओं को कम कर सकते हैं। सामाजिक न्याय का उद्देश्य संसाधनों का उचित वितरण करना है। यह सुनिश्चित करना कि हर व्यक्ति को उसकी बुनियादी जरूरतें पूरी हों, चाहे वह किसी भी पृष्ठभूमि से हो। इसका मतलब है कि यह सुनिश्चित करना कि सभी को भोजन, आश्रय और स्वास्थ्य जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी हों। यह केवल एक नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि एक मजबूत और समृद्ध समाज के निर्माण के लिए भी आवश्यक है। संसाधनों को फिर से बांटने और आर्थिक और सामाजिक असमानताओं को कम करने में कानून महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नीतियों और कानूनों के माध्यम से सरकारें यह सुनिश्चित कर सकती हैं कि संसाधनों का वितरण न्याय संगत हो। इसे हासिल करने के लिए प्रोग्रेसिव टैक्सेशन एक तरीका है। यह प्रणाली सुनिश्चित करती है कि जो लोग अधिक कमाते हैं वे समाज में अधिक योगदान दें। इस प्रणाली में ज्यादा कमाई करने वालों पर ज्यादा टैक्स लगता है। यह अतिरिक्त राजस्व सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए उपयोग किया जाता है। इससे जो रेवेन्यू आता है उससे सोशल वेलफेयर प्रोग्राम्स चलाए जाते हैं। ये कार्यक्रम समाज के सबसे कमजोर वर्गों को सहायता प्रदान करते हैं। ये प्रोग्राम्स जरूरतमंद लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच का काम करते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उन्हें जरूरी सुविधाएं मिलें। यह न केवल उनकी वर्तमान स्थिति को सुधारता है, बल्कि उन्हें भविष्य के लिए भी तैयार करता है। इसके अलावा न्यूनतम मजदूरी को बढ़ावा देने वाले कानून यह सुनिश्चित करते हैं कि श्रमिकों को उचित वेतन मिले। यह श्रमिकों के जीवन स्तर को सुधारने में मदद करता है। यह शोषण को रोकता है और आय असमानता को कम करने में मदद करता है। जब श्रमिकों को उनकी मेहनत का उचित मुआवजा मिलता है तो वे अधिक उत्पादक और संतुष्ट होते हैं। इसी तरह भूमि सुधार कानून जमीन के मालिकाना हकों से जुड़े ऐतिहासिक अन्यायों को दूर करते हैं। यह सुनिश्चित करता है कि भूमिहीन किसानों को जमीन मिले। इनका उद्देश्य भूमिहीन किसानों को जमीन देना है, जिससे उनका आर्थिक रूप से सशक्तिकरण हो। यह न केवल उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारता है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाता है। संसाधनों का पुनर्वितरण केवल एक आर्थिक प्रक्रिया नहीं है, यह एक सामाजिक और नैतिक जिम्मेदारी भी है। यह सुनिश्चित करता है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिले और समाज में कोई भी पीछे न छूटे। पांचवा भाग, न्याय तक पहुंच। सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करना। न्याय तक पहुंच सामाजिक न्याय की आधारशिला है। यह सुनिश्चित करता है कि हर कोई
चाहे उसकी पृष्ठभूमि कुछ भी हो, शिकायतों के लिए निवारण मांग सके और अपने अधिकारों की रक्षा कर सके। इसमें कानूनी प्रतिनिधित्व, अदालतों और अन्य विवाद समाधान तंत्रों तक पहुंच शामिल है। कानूनी सहायता कार्यक्रम हाशिए पर रहने वाले समुदायों के लिए न्याय सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये कार्यक्रम उन लोगों को मुफ्त या कम कीमत पर कानूनी सेवाएं प्रदान करते हैं जो इन्हें वहन नहीं कर सकते। यह सुनिश्चित करता है कि सभी को कानूनी प्रणाली में जाने और न्याय मांगने का समान अवसर मिले। इसके अलावा मध्यस्थता और पंचाट जैसे वैकल्पिक विवाद समाधान तंत्रों को बढ़ावा देने से न्याय को और अधिक सुलभ और सस्ता बनाया जा सकता है। ये तंत्र पारंपरिक अदालती कार्यवाही की तुलना में कम औपचारिक और अक्सर तेज विकल्प प्रदान करते हैं। समुदायों के भीतर विवादों को सुलझाने में ये विशेष रूप से फायदेमंद हो सकते हैं।